Good morning, everyone. Ahan maktada ngasigi press conference asida lengbirakliba media gi both print and electronic media gi sini naw singbi kai khunu buchari ngasigi press conference asi ai gi hek left election biriba Sri Rajesh Kumar Sethi ji, National Coordinator All India Congress Committee in charge Manipur State, mahakna tawbigadabani loinana aigi extreme lefta lengsin biriba aikoigi Manipur Pradesh Congress Committee ki General Secretary Organization ki thobu biriba Sri Amir Hussain aduga ngasi gi press briefing asigi matang da hangna details ki jiktang thamjage madudi All India Congress Committee Minority Department ki National Chairman Honorable MP Sri Imran Pratap Gari mahaki lising makhada aikoi Manipur ki Minority Department Manipur Pradesh Congress Committee the instruction pirakpagi matungina aikoi ki in charge Sri Rajesh Kumar Sethi si Manipur da lakpiduna asigumba aikoi hojik Manipur da oiriba issue sing gi matang da khannaba loina Manipur gi lakadoriba 2027 election asida matau karamna aikoi minority na hena minority concentrated assembly constituency sing haibatai muslim sing na hena dominate tawba dugumba kendra aikoi gi 15 khandok jaraga hairiba assembly constituency deciding factor oiba kendra 15 asi vote aikoi Congress party na vote ka na nabagi damakta strengthen tawna nabagi damakta mahak lengbirakpani loina aikoi gi hojik lairiba caste census aikoi mayam gi leader of opposition so ibiriba Sri Rahul Gandhi ji na adugumba matam kuina dagi caste census tawgadabani haiduna demand tawduna lakliba adu hojikti aikoi government sina yabirabani na madugi damakta so aikoi na Honorable LOP aikoi gi leader Sri Rahul Gandhi ji bu thagachari masi hairaga I'll hand over to Mr. Rajesh Kumar Sethi ji to take your time. Good morning everyone. नमस्कार. आप सब मीडिया पर्सन्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सभी आप आए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका. मैं यहाँ हमारे चेयरमैन राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी जी के आदेश के से यहाँ आया हूँ. 30 तारीख को मैं यहाँ पहुँचा हूँ और 30 तारीख को हमने एक स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग बुला के जो इमरान प्रताप गढ़ी जी का संदेश था वो हमने उन सबके समक्ष रखा. उसके बाद हमने कुछ मीटिंग्स भी की. मयांग, इम्फाल और मोइरांग डिस्ट्रिक्ट 2 जगह हमने प्रोग्राम भी किए, मीटिंग्स की. ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक असेंबली कंस्टिट्यूंसीज के प्रेसिडेंट्स सबको एक संगठित करने का प्रयास किया. बहुत अच्छी मीटिंग हुई, बहुत लोग आए और जैसा हमने सबको ये संदेश दिया कि देश में क्या चल रहा है. 2027 में यहाँ इलेक्शंस भी होने वाले हैं. आज मणिपुर को 2 साल से मणिपुर जल रहा है. प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोल रहे. एक प्राइम मिनिस्टर ने मणिपुर का मैं भी अभी तक नहीं बोला है. वो यहाँ आने की कष्ट भी नहीं किए. यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. प्रेसिडेंट रूल उन्होंने लगाया, काफ़ी देरी से लगाया, जबकि उनको पहले ही लगा देना चाहिए था. तो वो उनकी वो गलती भी है. और प्रेसिडेंट रूल लगा के भी अभी तक कोई सोल्यूशन अभी तक आया नहीं है. हमारे लोग यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ के लोग यहाँ नहीं आ सकते. ये अभी तक कंटिन्यूस है. तो राहुल गांधी जी का साफ संदेश है, शांति का संदेश हमको देना है. तो बार बार एक ही बात कर रहे हैं. आप सब ने देखा होगा वक्फ बिल प्रधानमंत्री जी ने पास किया पार्लियामेंट में, लेकिन हमारे इमरान प्रताप गढ़ी जी ने उसका पुरजोर विरोध किया और उन्होंने बाद में एक सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL भी दर्ज किया उसके विरोध. और हो सकता है आज या कल में उसकी सुनवाई भी होनी है, उसका जल्द फैसला भी आएगा. फिर हमने देखा कि पहलगाम में एक इंसिडेंट हुआ जहां 28 लोग मर गए. टेररिस्ट, बहुत ही दुखद घटना. टेररिस्ट वहां पे कैसे पहुंचे, कोई सुरक्षा नहीं, कुछ नहीं. तो ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है. फिर प्रधानमंत्री जी ने हमने देखा कि
वो सऊदी अरबिया से अपना डिनर का प्रोग्राम छोड़कर वो भारत आए, लेकिन भारत आए तो हमको ऐसा लगा कि वो पहलगाम जाएंगे, कश्मीर जाएंगे, वहाँ से संदेश देंगे, लेकिन उन्होंने वो भी उचित नहीं समझा और बिहार के इलेक्शन की रैली में उन्होंने जाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो यही हम बताना चाहते हैं देश की जनता को कि प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता क्या है। जब मणिपुर यहाँ जल रहा है तो मणिपुर नहीं आते, जब पहलगाम में इंसिडेंट होता है तो पहलगाम नहीं जाते, खाली चुनाव के वक्त ही उनको याद आता है कि आज चुनाव है तो मणिपुर जाएंगे, चुनाव है तो बिहार जाएंगे। तो ये कब तक ऐसा चलेगा? तो हम यहाँ पे इसीलिए अब 2027 में चूँकि चुनाव है मणिपुर में और फिर बाद में 2029 में देश का भी चुनाव होगा, तो मैं ख़ास तौर पर हमारे जो इमरान प्रतापगढ़ी जी ने संदेश दिया कि हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को संगठित करके एक अच्छा यहाँ पे 12-13 कंस्टिट्यूंसीज़ है जो डोमिनेट करती है और कुछ हिल एरियाज़ है जहाँ पे 20 की 20 सीटें माइनॉरिटीज़ के अंदर आती है। तो इस बार हमने ऐसा प्रोग्राम ऐसा किया है कि वैली के तो 12-13 कंस्टिट्यूंसी जो भी है उसको हम अच्छे से जीत के आएंगे, उसके संगठन के लिए काम कर रहे हैं। कल मैं गया भी था, मोइरांग में भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आए, मरांग इम्फाल में भी काफ़ी अच्छी संख्या में लोग आए, डॉक्टर रतन जी हमको मिले, डॉक्टर शरद चंद्रा जी भी हमको मिले और कई लीडरों से मैं अभी इन दिनों में मिला हूँ। ईवोवी सिंह जी से भी मिला हूँ, CLP लीडर, और CWC गायखंगम जी से भी मिला हूँ, फॉर्मर CM साहब के बेटे विक्टर जी से भी आज सुबह मिला हूँ और मीराबाई जी से भी मिल के आया हूँ। काफ़ी लोगों से मैंने मिला हूँ और मैंने समझा है कि 2027 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और पूरी अच्छी तरीके से पूरी ताकत से हम यहाँ कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हमने ये भी देखा कि हिल एरिया में चूँकि NPF और NPP का ज़्यादा वजूद है, तो इस बार हमने निर्णय लिया है, हम हमारी खास तौर पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि इस बार हम हिल एरिया की नेक्स्ट हमारा जब दौरा होगा तो हिल एरिया में हम करेंगे। वहाँ चूँकि 20 असेंबली है तो 20 में कम से कम 15 असेंबली हम जीत के आएंगे हिल एरिया की, क्योंकि हमने देखा है कि लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में सभी ने हमको काफ़ी समर्थन दिया है, चाहे हिल एरिया हो चाहे ये हमारे वैली के एरिया हो, सबके सब ने फुल समर्थन दिया है। इसीलिए हमने 2 MP यहाँ हमने जीत के लाए हैं। तो उसी की हमको अब उसको आगे बढ़ाते हुए हिल एरिया में अपना वजूद वापस कायम करना है, लोगों को समझाना है। तो अब अगली बार जब हम आएंगे तो हिल एरिया में भी जाएंगे। यही हम सब आप इस प्रेस के माध्यम से पब्लिक को बताना चाहते हैं कि 2027 का चुनाव इस बार कांग्रेस बहुत मजबूती से लड़ने जा रही है और बहुत जल्दी, चूँकि पता नहीं है अभी भाजपा की सरकार प्रेसिडेंट रूल कब तक लागू करेगी, इसको आगे बढ़ाएगी या फिर से सरकार स्थापित करेगी, लेकिन जब तक ये नहीं होता है तो चुनाव हमको लगता है बहुत ही नज़दीक पहले भी हो सकता है और अगर पहले हो गया तो तैयारी तो हमको अभी से करनी पड़ेगी। इसीलिए इसी संदर्भ में हम यहाँ आज 5-6 दिन से घूम रहे हैं। कल मेरी वापसी है, कल मैं वापस चला जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा। हमारे इमरान प्रतापगढ़ी जी का मन भी है कि वो मणिपुर आने का सोच रहे हैं और बहुत जल्दी वो मणिपुर आके हम सबको मिलेंगे, यहाँ की जनता से मिलेंगे और अपना एक अच्छा संदेश देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।